अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जो तमाम बादशाहों से बड़ा बादशाह है, जो वहदहू ला शरीक है, जिसके इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। कुन कह दे तो दुनिया का हर काम हो जाए। उसके बाबरकत नाम से अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने घर की छत के ऊपर और ये मेरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आपको सैर करवाऊँगा अपने देहात की मुख्तलिफ़ जगहों की। इंशाल्लाह उसे देख के आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर के ये छोटे छोटे पौधे। ये आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड के ऊपर ये लेमन का पौधा था, तो बारिशों की वजह से और शदीद धूप की वजह से ये तकरीबन इसकी ग्रोथ नहीं बन सकी और इसको इस दफ़ा फल भी नहीं लगा। छोटा है लेकिन इसको फल ज़रूर लगता था। और इस तरफ गुलाब और दूसरे जो फूलदार पौधे हैं वो पड़े हुए हैं। तो मैं आपको अंदर भी जो दिखाता हूँ, जो इंडोर रखने वाले जो है ना वो पौधे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं वो दिखाता हूँ। ये आपको सामने जो नज़र आ रही है ये एलोवेरा जेल है, जिसे क्वारगंदर बोलते हैं। बड़े काम की चीज़ है और ये इंडोर हमने रखा हुआ है। ये जी आप सामने देख सकते हैं, ये पीपल का छोटा सा पौधा है जो कुदरती तौर पे हमारी छत के ऊपर ये उगाया है और बड़ा खूबसूरत लगता है। हमने इसको बिल्कुल यहाँ से उखाड़ा नहीं है। और इस तरफ जी ये जड़ी है, छोटे छोटे इसके साथ फूल लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। अब चूँकि गर्मी का सीज़न है तो इसके ऊपर फूल ख़त्म हो गए। ये सामने जी ये लेमन का पौधा आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर पिछली दफ़ा छोटे छोटे लेमन लगे थे, लेकिन इस दफ़ा बारिश की वजह से लेमन नहीं लगे। तो आइए जी अब चलते हैं बाहर गांव की तरफ और आपको उधर का जो है ना वो विज़िट करवाते हैं। लेट्स गो। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा घर है और घर की छत के ऊपर आपका सारा जो वो दिखाया गया। अब बाहर चलते हैं जी। हम घर से बाहर आ गए हैं। अब इंतज़ार है हादी का। हादी अपनी साइकिल को पंचर लगवाने गया, जब आता है तो वो आपको दिखाते हैं। लीजिए जी वो हादी सामने आ गया है, अपनी साइकिल को पंचर लगवा के। इससे पूछते हैं क्या बना। जी हादी पंचर लगवा ली है, चलो जी ठीक हो गया। चले अब बाहर चलते हैं बेटा। अच्छा के 50 रुपये लिए, चले बेहतरीन हो गया। टायर तो आपका अच्छा हो गया ना। चलो अब चलते हैं फिर बाहर की तरफ। अपनी साइकिल जो है ना वो घर छोड़ के आओ, अपनी बाइक पे चलते हैं। रास्ता जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुश्वार गुजार है, तो यहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल है गाइस। ये देख सकते हैं हम कैसे गुज़र रहे हैं। मेरे पीछे बकरियाँ वो देखें पीछे। अब हम यहाँ से टर्न लेंगे। ये हमने ले लिया टर्न। असल में मसला ये है कि बारिशें जो है ना वो काफ़ी इधर हुई हैं, तो बारिशों की वजह से जो है ना वो यहाँ से जो गुजरना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बाइक है, एक हाथ में मेरे सेल्फी है, सेल्फी स्टिक है, और दूसरे हाथ में मैंने मोटरसाइकिल को जो है ना वो मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो बड़ा मुश्किल है। ये पीछे आप रास्ता भी देख सकते हैं, बिल्कुल सिंगल जो है ना वो रास्ता है। तो अब हम चलेंगे इस तरफ। ये मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं, ये कमाद है, इधर भी कमाद है और बहुत ज़बरदस्त जो है ना इधर के व्यू हैं। लीजिए जी फाइनली हम डेरे के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब हम आपको इधर की जो है ना वो सैर करवाते हैं। यहाँ जो कमाद लगा हुआ आपको दिखाते हैं वो कितना बड़ा हो गया है। और इस सीज़न में इंशाल्लाह आपको कमाद जो है ना वो दिखाएंगे जब इसकी रो निकालेंगे, जब इसको काटेंगे। इस तरफ देख सकते हैं ये बच्चे जो है ना ये अपने भैंसों के लिए चारा लेकर जाने लगे हैं। तो चारा इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, चारा काट लिया। अब ये अपने घर की तरफ लेके जाएंगे। लो जी पट्ठे जड़े ने वो असा लदले ने ते हुण लैके जान दे ने डेरे की तरफ। ते औखा ही काम है क्योंकि कपड़ा जरा बन्नण वाला ही ना वो सही तरीके का नहीं सी। रास्ता जो है वो काफ़ी दुश्वार गुजार है और देख सकते हैं इधर जो है ना वो रास्ते के ऊपर चारा जो है ना वो नीचे गिर गया। अब फिर इसके ऊपर जो है ना वो ला देंगे। ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये कमाद की फसल है और बहुत मीठा जो है ना इसके गन्ने हैं।
इस तरफ भी कमाद लगा हुआ है और आगे तकरीबन काफ़ी दूर तक जो है ना ये कमाद की फसल है। ये जो आप इससे आगे देख रहे हैं ना वो गली, वो जहाँ आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं वो कमाद है। ये जो सामने नज़र आ रही है चरी की फसल है, जानवरों का चारा है। चलें अब आगे चलते हैं जी। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये बच्चा ये भैंस लेके आ रहा है, इसके ऊपर चारा जो है ना वो लादा जाएगा। जो गधी है उसके ऊपर लाते हैं तो बार बार वो जो है ना वो नीचे गिरा देती है, तो अब इसके ऊपर जो है ना वो चारा वो रख के डेयरी की तरफ ले जाया जाएगा। हाँ मजाद, क्या हाल है? इधर बांधी हुई हैं भैंसें और ऊपर इसका फाइबर की जो है ना वो छत वो डाली हुई है, ताकि जब ज़्यादा गर्मी हो या धूप ज़्यादा हो तो इसके नीचे जो है ना वो भैंसों को बांध दिया जाए। तो ये पुरसकून डेरे हैं, इधर किसी किस्म की जो है ना वो शोर शराबा नहीं होता, बड़े आराम से लोग जो है ना वो ज़िंदगी बसर करते हैं। ये जी मुर्गियाँ, ये मुर्गी मेरे ख्याल में ये बीमार, इसके टांकों को मसला, ये देखिए कैसे चल रही है ये। तो ये जी इधर हमारे देहात का छप्पड़, या आप इसका नज़ारा कर सकते हैं। ये देखें यहाँ बैठे हुए हैं काफ़ी बगले और उसके अलावा जाल कुकड़ी जिसे बोलते हैं, मुर्गाबियाँ। ये सामने आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें ये मुर्गाबियाँ बैठी काफ़ी दूर है, तो जूम करके दिखा रहा था आपको। इस साइड पे भी काफ़ी जो है ना वो मुर्गाबियाँ बैठी हुई हैं, ये देखें ये वो चल रही हैं। तो जानवर इधर जो है ना वो मछली का शिकार करते हैं, या उसके अलावा ये छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको तलाश करके वो अपना पेट पालते हैं। ये आप देख सकते हैं वो उस साइड पे वो पीछे दूर उधर जो है ना वो दोबारा वो पट्ठे लेकर जो है ना वो जानवर के लिए चारा वो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो जो गधी थी उसके ऊपर वो सही तरीके से नहीं आ रहा था, काफ़ी वज़न था। तो उन्होंने सोचा हम किसी और जो है ना वो जानवर को ले आते हैं, तो वो लेके गए हैं अब बैल, उसके ऊपर जो है ना वो पट्ठे लेके आएंगे। तो बड़ा मौसम जो है ना इस वक्त खूबसूरत है, हल्के हल्के जो है ना वो बादल है, ये आप देख सकते हैं ये बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में हो सकता है जी शाम को जो है ना वो बारिश शुरू हो जाए। क्यों हद बारिश के चांसेस हैं कि नहीं? चलें अल्लाह करे बारिश हो। तो आप देख सकते हैं देसी मुर्ग, असील मुर्ग जिसे कहते हैं, बड़े प्यारे जानवर डेरों के ऊपर रखे होते हैं लोगों ने। ये देखें ये भी बड़ा ज़बरदस्त असील मुर्ग है। किधर गया, किधर, ये है ये जी आप अबाबील को देख सकते हैं, ये बड़े मज़े के साथ जो है ना वो गाय का बच्चा है उसके ऊपर वो बैठी हुई है, क्या बात है, उसके साथ खेल रही है, मस्तियाँ कर रही है। वो उड़ गई जी, उड़ गई वो जाके उधर दरख्त पे बैठ गई। ये देखें वो सामने काफ़ी मुश्किल में जो है ना वो फंस गए हैं। 2-3 मरतबा मैंने उन्हें जो चारा है ना वो जानवर के ऊपर लदाया, लेकिन फिर जो है ना वो बार बार जो है ना वो नीचे गिर जाता है। और उसके अलावा उनके पास सही कपड़ा नहीं है जिसमें डालते हैं ना, जिसे टाट बोलते हैं, वो एक रस्सी में है, तो रस्सी में से चारा जो है ना वो बाहर फिसल जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो लगी अच्छी तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आपको उनका जवाब दे सकूं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।